आयतोऽभ्यम् आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भाषैव दासी कृतदुग्धसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्वितशारदेन्दु सुंदरी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुपदनखं मणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होति। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस पावन कक्षा में विज्ञान की परंपरा और उसकी वैशिष्टता तो आज और कल दोनों दिन रहेगी। आज कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता और यम संवाद का कुछ अंश हम लोग आपस में विचार करेंगे। ज्ञान परंपरा की पराकाष्ठा है, वो जितना बन सकेगा उससे निकाल कर हम लोग आपस में विचार करेंगे। क्योंकि यह उपनिषद एक ऐसा समुद्र है कि उसी शब्द को जिसकी जितनी साधना होगी उतने उस रहस्य को पकड़ पाएगा। ये सामान्य शब्द नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है उपनिषद के शब्द। तो हमारी जितनी क्षमता होगी, हम जितना तक मेरी अंतरात्मा उस मेरा जो मन है उस शब्द को आत्मसात करेगा और एक एक शब्द का चिंतन हम जितना अधिक से अधिक करते चले जाएंगे उतना ही हमें और गहरा दिखाई देता चला। ये एक ऐसा समुद्र है जिसकी सतह से हम जब नीचे उतरते हैं तो जितना नीचे चले जाते हैं उतनी ही गहराई और दिखाई पड़ने लगती है। एक ऐसा नचिकेता और यम का संवाद है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि नचिकेता के जो पिताजी थे विश्वेश्वरवा वाजश्रवा, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने का संकल्प किया। यज्ञ के अंत में उन्होंने बूढ़ी गाय जो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं थी, ऐसी गाय ऋषियों को दान में देना आरंभ किया। इससे बालक नचिकेता के मन में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अपने सर्वस्व दान करने का संकल्प लिया है और दान में ऐसी वस्तु दी जाती है जो पूर्ण रूप से उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि हमारे लिए अनुपयोगी हो गई तो चलो उसको दान दे देते। जो प्रिय वस्तु हो, जिसे मैं प्रेम करता हूं, वो दान देना। दान अर्थात तो गाय देने लगी। उन्होंने अपने पिताजी को वहां रोका, ये उचित नहीं जान पड़ता, तो आपका सबसे प्रिय मैं हूं, आप मुझे किससे दान करें। पिता क्रोधित होते हैं
और कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज प्रदान करता हूं। बालक अपने उस यज्ञ में पधारे सगे संबंधियों, ऋषियों और उस यज्ञ में उत्पन्न हुई अग्नि की ज्वाला सबको प्रणाम करके नचिकेता यम के पास चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद यम वहां उपस्थित नहीं रहते हैं और वो बालक 3 रात और 3 दिन के द्वार पर बैठा रहा प्रतीक्षा में। उनके आने के पश्चात यम बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप इतने दिनों तक बिना अन्न आहार, बिना जलाहार के आप मेरी प्रतीक्षा में रहे, आप मुझसे कुछ वर मांगिए। नाना प्रकार के प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता का मन विचलित नहीं होता है। बस उन्हें आत्मविद्या सीखने की इच्छा होती है और उस आत्मविद्या की दीक्षा के लिए वो जिद करने लगते हैं कि प्रभु अगर मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो बस यही चाहिए, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रलोभन दिए गए लेकिन उनका मन अडिग रहा और उस पर उन्हें प्रार्थना करते रहे कि आप हमें वही शिक्षा दीजिए, वही ब्रह्म आत्म की दीक्षा दीजिए, आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए आपसे। अंत में उन्होंने आत्मज्ञान दिया है। उसी आत्मज्ञान के संबंध में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यह है कठोपनिषद की चर्चा है। कठोपनिषद में बहुत बढ़िया बात आती है। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुह्यां प्रविष्टो परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्निनौ ये च तृणचिकेताः। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, इस ऋतम पिबन्तु इत्यादि 3 बल्लियां, इस तीसरी बल्ली में आता है। ये विद्या और अविद्या 2 बात आती है। इन दोनों के सम्मिश्रण से ये संसार संचालित है और यही संसार नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है। ऐसा कहते हैं कि 12 करोड़ ब्रह्मांड है और अपने शरीर में भी 12 करोड़ रोम छिद्र हैं। ऐसा तो जितने हमारे में रोम छिद्र हैं उतना ही ब्रह्मांड है। उस कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है वो, उसकी जो व्यवस्था है, उसके मूल में विद्या और अविद्या दोनों है। इस प्रकार से कि ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुह्य के भीतर प्रविष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए उस कर्म फल को भोगने वाले छाया और धाम के समान उस परस्पर लक्षण 2 तत्व हैं। अब यहां बात आती है कि ऋतम पिबन्तो सुकृत गुह्या प्रविष्टो, गुह्य जो हमारी बुद्धि है उसके भीतर कितनी सूक्ष्म गुफा होगी। उस गुफा के अंदर जो हमें दिखाई नहीं पड़ते कर्म और कर्म को भोगने वाली जो स्थिति है, कर्म तो व्यक्ति के हाथ में करते हैं, परंतु उस कर्म का जो परिणाम है उस परिणाम को आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में जो मैं कर्म करता हूं उस कर्म के परिणाम क्या होना है और किस कर्म के किस परिणाम के फलस्वरूप कौन सा कार्य हुआ है, ये मेरे जो बुद्धि के अंतर सूक्ष्म
जो व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ते, उस गुफा के अंदर, उस बुद्धि के अंदर वो प्रविष्ट हुआ है, वो तत्व, वह प्रविष्टम परमे परार्थे। और वो विलक्षण दो तत्व है। यही बात उन्होंने 3 बार नचिकेता को अग्नि चैन, नचिकेता अग्नि चैन किया है। इसी का चैन अग्नि, इसी अग्नि का चयन नचिकेता ने किया है, जो पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी करते हैं। एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं, और सारी दुनिया, पूरा संसार इस बात से सहमत है और सबकी बुद्धि वहीं आकर टिकती है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्राचीन यदि कोई साहित्य है वो वेद है। और उस वेद का पहला मंत्र और पहले मंत्र का पहला अक्षर जहां से शुरू होता है वेद, उसका अक्षर है अग्नि। आप लोगों ने सुना होगा अग्नि मीड़े को, वेद का पहला ही अक्षर है ना ये। तो वही जो आत्म तत्व की चर्चा नचिकेता कर रहे हैं, यमराज नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं, तो इसमें आत्म तत्व अर्थात अग्नि तत्व, अग्नि ही, क्योंकि भगवान वेद पहले ही अक्षर में, पहला ही उनका स्वरूप अग्नि मीड़े, मैं अग्नि की उपासना करता था, वहीं से होता है। मीड़े अर्थात उपासना करते हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है, तो जो पंचाग्नि के उपासक होते हैं, पंचाग्नि अर्थात चारों दिशाओं में, बीच में बैठकर चारों दिशाओं में अग्नि को प्रज्वलित करना, ऊपर से सूर्य की उपासना करना, ये 5 प्रकार की अग्नि की भी उपासना का विधान है। हमारी भारतीय परंपरा में अग्नि ही उपास्य है और हम सभी अग्नि के उपासक हैं। क्योंकि आपको ये भी है कि कोई विद्यार्थी गुरुकुल में पहले पढ़ने के लिए, नामांकन के लिए कहें जाते थे, तो सबसे पहले क्या लेकर के जाते थे अपने गुरु के पास? सूखी हुई लकड़ी लेकर जाते थे, लकड़ी समिधा। तो समिधा का तात्पर्य है कि ये बालक सबसे पहले गुरुकुल में सूखी हुई समिधा लेकर के जाना, अर्थात वो बालक उपनयन के पश्चात उदिति जो होती, अनुदिति जो होती, सूर्योदय के समय अग्नि उपासना करना, सूर्यास्त के समय अग्नि उपासना करना, गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना करना, सब अग्नि की उपासना। तो ये सारी अग्नि के उपासक, तो भारत की मूल परंपरा अग्नि उपासक की है। और इसी की चर्चा नचिकेता से यमराज कर रहे हैं कि वो छाया रूप में ऐसा लगता है कि वो परमात्मा, वो विलक्षण जो स्वरूप है, कर्म और कर्म के परिणाम का जो मूल स्वरूप है, वही स्वरूप में भगवान गुहा प्रविष्टम परमे परार्थे, उस वही रूप में, बुद्धि की गुफाओं में जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, जिनकी अंतरात्मा जागृत होती है, उस गुफा को देख लेते हैं। हम सामान्य जनमानस उससे अपनी बुद्धि में छुपी हुई उस तत्व को समझ नहीं पाते, और वो गुफा इतनी गहरी है कि जितने प्रवेश करेंगे उतनी गहरी होती चली जाएगी। उसकी सीमा सामान्य बुद्धि से नहीं की जा सकती, क्योंकि गिरा ज्ञान बोती तमीशम विदिशम, ये ज्ञान वाणी और इंद्रियों से जो परे है, उसके विषय में ये चर्चा है। फिर आगे कहते हैं कि ऋत अवश्यम भावी होने वाले, जो निश्चित रूप से जो काम होने वाला है, कारण सत्य कर्म का पान करने वाले 2 आत्मा, जिसमें से केवल एक कर्म
फल का पान भोग करता है। अब यहाँ दो आत्माओं की बात कर रहे हैं। एक आत्मा ऐसी है जो कर्म और कर्म के परिणाम का भोग करती है, और जो होने में उस कार्य को होने का निश्चय है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता। जो प्रकृति को होने वाला है, अवश्यम भावी होने वाला है, जो कर्म होने वाले कारण, और उसमें सत्य कर्म का पान करने वाली दो आत्माएं हैं, सत्य कर्म का। इसीलिए कहते हैं कि ऋतम च सत्यम, जो रित है और वो रित जो होने वाला है, जो हो रहा है, प्रकृति में जो संचरण हो रहा है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये जो चक्र है यही रित है। और इस रित में ये जो शक्ति है वो सत्य की शक्ति है। तो उसको समझने वाला, उसको करने वाला जो भी है, उसकी दो विभाग बताए गए हैं। उसके साक्ष्य रूप में दो विभाग बताए गए हैं। एक तो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से कर्म को करना और उस कर्म के परिणाम को भोगना, और एक साक्षी भाव में चुपचाप बैठे रहना, जिसके विषय में कहा जाता है, कहते हैं कि वो अजन्मा है, अविनाशी है। उसी अविनाशी का उभय रूप है जो बाह्य जगत को देखता है और एक अंतर जगत में स्थिर होकर के स्थिरता रखता है। कर्मफल को दूसरा कर्मफल का पान करता है, दूसरा नहीं, तो भी पान करने से संबंध होने के कारण यह क्षत्रिय न्यास। अब एक बहुत बड़ा शब्द आता है, उसकी व्याख्या करते हैं। अब अपने यहाँ शास्त्रों में न्यास बताया गया है। क्षत्रिय न्यास क्या है, उभय न्यास क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है शास्त्रों का। यहाँ क्षत्रिय न्यास की किस प्रकार से एक दूसरी जो आत्मा है, एक तो बाह्य रूप से भोग कर रहा है, परंतु दूसरी जो आत्मा है वो क्षत्रिय न्यास से और जो पान कर रहा है, जो भोग रहा है, उससे संबंध होने के कारण वो क्षत्रिय न्यास से दोनों ही के लिए पिबन्तौ, इस द्विवचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात सुकृत, अर्थात अपने लिए किए कर्म को भोगते हुए वह सुकृतस्य शब्द का पूर्ववर्ती रित शब्द से संबंध रखता है। क्या बढ़िया विषय है ये। वास्तव में संसार का ज्ञान का मूल देखा जाए तो यही है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इस ज्ञान के सागर में हम जितने उतरेंगे उतना ही अधिक गहरा होता चला जाएगा, और यही ज्ञान की परंपरा हमारी भारतीय व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान परंपरा की दृष्टि से संसार का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, उपनिषदों के कारण। अब यहाँ का पहले तो हम क्षत्रिय न्यास की चर्चा कर लें कि दो प्रकार का, एक तो भोग वाला जो बाह्य जगत में जिसके कारण संसार संचलित है वो आत्म की शक्ति, दूसरा जो स्थिर है वो क्षत्रिय न्यास के कारण किस प्रकार से संबंध है, वो क्षत्रिय न्यास की चर्चा इधर करते हैं कि जहां बहुत से आदमी जा रहे हैं, उनमें से किसी एक के पास छाता हो, छतरी जो उड़ते हैं ना बरसात में, गर्मी में, बहुत सारे आदमी जा रहा है, एक व्यक्ति के पास कोई छाता है, दूसरा देखने वाला पुरुष उसे बतलाने के लिए देखो ये छाता वाले जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति के पास ये लाल शर्ट वाले जा रहे हैं, और या कोई भी उपाधि दे सकता है। ऐसे वाक्य का प्रयोग करता है। इस प्रकार एक छाता वाले से संबंध होने के कारण वह दूसरा समूह छाता वाले कहा जाता है। ऐसे क्षत्रिय न्यास किसी प्रकार से भोक्ता जीव संबंध को ईश्वर की भी भोक्ता कहा गया है। अब ये क्या सुंदर बात है कि एक आत्मा, एक तत्व इस संसार में बाह्य जगत के लिए सब कार्य कर रहा है,
दूसरा स्थित है। यहाँ क्षत्रिय न्यास का तात्पर्य बता रहे हैं कि एक समूह है जिसमें एक किसी के पास छाता नहीं है, एक व्यक्ति छाता लिए हुए जा रहा है उसी बीच में, तो कहीं दूसरी जगह कोई बात करेगा तो कहेगा ना कि अरे वो जो लोग जा रहे थे ना, वो जो 10-20 लोग थे, एक आदमी छाता लगाए हुए था, वही वाला ग्रुप है वो। तो कहते हैं कि जो स्थिर आत्मा है और जो बाह्य जगत में कार्य कर रहा है, वो कहेंगे कि वो आत्मा, वो मन उससे संबंधित है। किससे? जो स्थिर बैठा हुआ है। तो यह उपमा अलंकार है, यहां उदाहरण दे रहे हैं कि वो क्षत्रिय न्यास, ये जो अंतरात्मा एक स्थिर बैठी हुई है, परम तत्व का अंश है, और जो मन बाह्य जगत को कार्य कर रहा है, तो हम ये समझ लेंगे कि वो उसी समूह का है, उसी समूह अर्थात उस परमात्मा का स्वरूप है वो। तो परम तत्व की चर्चा के पूर्व परम तत्व को स्थिर रख करके और व्यक्ति का, जीव का परिचय अगर देना हो तो कहेंगे कि उसी परमात्मा का तत्व है जो परमात्मा स्थिर बैठा हुआ है। तो उसी के ग्रुप का है, उसी के समूह का है, उसी का एक प्रकार के समझिए कि उनका इष्ट मित्र है, उनका दूत है, या उनकी आज्ञा से कार्य कर रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो क्षत्रिय न्यास यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया। एक के पास छाता है, 10 के पास छाता नहीं है, तो कोई कहेगा कि उसी क्षत्रिय समूह का व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति के पास छाता था, दूसरे के पास नहीं था, अन्य के पास नहीं था, तो उसी छाता वाले के ग्रुप का व्यक्ति है। तो यहाँ उसी ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसी परम तत्व का समूह है, उसी का एक ग्रुप है। इतना स्पष्ट हो गया? क्षत्रिय न्यास होने के कारण दोनों ही के लिए पिबंतो अर्थात द्विवचन कहा गया है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, यहाँ द्विवचन है, दोनों के लिए आता है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इससे यहाँ जो है ऋत जो है, जो मैंने निवेदन किया कि ऋत होने वाली क्रियाकलापों का जो तीनों कालों का जो स्वरूप है वो ऋत है। और ऋतम पिबंतो, कौन कौन पिएगा उस ऋत को, कौन कौन धारण करेगा उस ऋत को, तो वहां भी वचन आता है मन और आत्मा दोनों। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, अपने सुकृति के, अपने सुकृत, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उसको ग्रहण करेगा। यहाँ भी वचन, एक वचन नहीं दिया गया। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य, जो सुकृत के द्वारा वो उसको ग्रहण करते हैं। परवर्ती पूर्ववर्ती ऋतम शब्द के संबंध में, अर्थात लोक, अर्थात इस शरीर में गुह्य कहते गुहा, मतलब गुफा, बुद्धि के भीतर परम बाह्य देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म के अर्धयानी स्थान में प्रवेश किए हुए हैं। बुद्धि के भीतर देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा, अब सारा संसार शून्य है, और जो देहाश्रित आकाश है, देह शरीर के अंदर का जो आकाश है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म का अर्ध यानी स्थान में प्रवेश किए हुए, क्योंकि उसी में पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है। उसे उस गुफा में, उस गुह्य में पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि उस परम परार्ध यानी हृदय आकाश में प्रवेश किए हुए हैं। वो जो परम आकाश है, अपने हृदय आकाश है, जिसे पहले भी निवेदन आप सभी जानते हैं इस चीज को, कि
यत्पिंडे तद ब्रह्मांड, जो अपने शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो अपने शरीर का जो आकाश है, हृदय आकाश, इसको हृदय रूपी आकाश, हृदय आकाश कहते हैं, उसमें ईश्वर का वास है। गुहा परुष्टम परमे परार्थ है, वही गुहा है, वही गुफा है जहाँ वो परमात्मा स्थिर है। गुहा परुष्टम परमे परार्थ है, तो उपलब्धता होती है हृदय आकाश में प्रवेश किए हुए। ये दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण है। क्या बढ़िया बात करते हैं। ये दोनों जो तत्व है, एक संसारी है, एक विद्या है, एक अविद्या है। एक संसार के संचरण में, संसार के संचालन में कार्यरत है, एक असंसारी है होने के कारण, और एक असंसारी होने के कारण एक छाया और धूप के समान परस्पर, ये दोनों, एक प्रकाश है और एक छाया है, तो दोनों अपने आप में विलक्षण हैं। ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। इस प्रकार से केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो लोग तृणाचिकेत हैं। अब यहाँ पर जो लोग इन तत्वों को जानते हैं, यम और नचिकेता के संवाद के रहस्यों को समझते हैं, उनके लिए एक शब्द कहा गया तृणाचिकेता। वो लोग तृणाचिकेत हैं। जानते हैं, उन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि चयन किया है। अब उन्होंने 3 बार नचिकेता ने अग्नि का चयन किया है। अग्नि चयन नाम का एक अपने यहाँ स्रोत याग भी है, जिसको कहते हैं अग्नि चयन। अग्नि के विषय में अनुसंधान करना, तो यज्ञात्मक क्रिया के द्वारा एक अग्नि चयन होता है। बहुत लंबा चौड़ा यज्ञ है, स्रोत याग होता है, उसका नाम है अग्नि चयन। और ये भौतिक रूप से अग्नि चयन, ये दोनों महापुरुषों के बीच में जो चर्चा हो रही है, नचिकेता और यम के बीच में, तो तृणाचिकेता वो 3 बार अग्नि का चयन करते हैं। अगर चयन किया है तो वे पंच अग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ की भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही कहते हैं। जो 5 प्रकार की अग्नियों की उपासना करते हैं, उनकी भी वो भी यही कहते हैं। फिर आता है श्लोक, यह से तुरी जनाना नाम परमक्षरम ब्रह्म यत्परम उभयम कीर्ष्यताम पारम नचिकेता सके वही। जो यह यजन करने वाले लोगों के लिए, यहाँ गृहस्थ शब्द का आया है, जो मैंने जब चर्चा की ना अग्निचयन के यज्ञ के बारे में, वहां और उसी यज्ञ की चर्चा करते हैं जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं। जो अग्निचयन जो गृहस्थ लोग करते हैं, अर्थात लोग अग्निचयन का यागिक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, वो उनका भी यही मत है। तो कहते हैं कि जो चयन जो यजन करने वालों के लिए सेतु का समान है, उस नचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा करने वालों का परम आश्रय है, उसी परम अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों, ऐसा नचिकेता का वो है कि जो पर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म है, हम उसको जानने की, उसको समझने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, ऐसी जिज्ञासा होती है। फिर कहते हैं जो दुखों के पार करने का साधन होने से, जो नचिकेता अग्नि यजमान दुखों को पार करने का साधन करने से, जो नचिकेता अग्नि
यजमान अर्थात कर्मियों के लिए सेतु के समान होने के कारण सेतु हैं, उसे हम जानने और चयन करने में समर्थ हों। अब यहाँ बात ये आती है कि जितने भी प्रकार के दुख हैं वो सब का समन करने वाले जो हैं वो अग्नि हैं, और उन अग्नि को चयन करना, उन अग्नि के तत्व को समझ करके और हमारे सामने उपस्थापित करना, यजमान अर्थात कर्मियों के जो हम लोग संसार में जीते हैं, जो कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो यजन के रूप में करते हैं। इसलिए वो उस ज्ञान का और इस कर्म के उभय में जो सेतु बन करके जो ज्ञान सामने आता है वो है नचिकेता और यम का संवाद। दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो कर्म के द्वारा हम उपासना करते हैं, क्या बढ़िया बात आती है मानस पूजन में, यज्जत कर्म करोमि तत्तमखिलम शंभु तवाराधनम। हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी कार्य संसार में किए जाएं, जो भी मैं कर्म करूं, सुबह से उठकर रात्रि तक, और रात्रि तक का क्या, रात्रि में सोने में भी निद्रा समाधि स्थिति में आपकी के वो निद्रा न हो, वो आपके चिंतन में, आपके परम सानिध्य में मेरी समाधि हो जाए, मन अंदर चला जाए, और फिर जब मैं जगूं तो जो भी मेरे द्वारा कार्य किए जाएं वो सब के सब क्या हो, तो शंभु तवाराधना, वो आप ही की साधना हो जो मेरे द्वारा कार्य हो। ये हो सकता है, संभव है निश्चित रूप से। एक अध्यापक अपने छात्र को पढ़ा रहा है तो भी तो साधना है, वो भी तो शिव की सेवा है। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उससे एक संपूर्ण रित सत्य का पालन हो रहा है, ये संसार चल रहा है। जो सैनिक अपने सीमाओं पर डटे हुए हैं वो भी तो एक साधन है, साधना है, शिव भक्ति है, जिसके कारण हमारा देश सुरक्षित है। जो व्यक्ति जहां भी कोई कार्य कर रहा है उस चित्तवृत्ति के साथ कार्य करे कि हे ईश्वर, आपकी साधना कर रहा हूं, यज्जत कर्म करोमि तत्तमखिलम शंभो तवाराधनम। सारे जितने मेरे द्वारा कर्म है वो सब आप ही की साधना है। फिर वही बात यहाँ पर उपनिषद में कहते हैं, कि गृहस्थ लोग भी ऐसा करते हैं और इसी परम ब्रह्म अक्षर को हम जानने का समर्थ रखें, दुखों को, और जो दुख है इसी दुख, इसके दुखों का निवारण, इस दुखों की जो मूल औषधि है यही है कि मेरी चित्तवृत्ति, मेरा कर्म अपने तत्वों को समझ करके आगे चले। जब मैं अपने कर्म को के तत्व को ठीक से ईश्वर को समर्पित करके यदि करूंगा तो निश्चित रूप से चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उसके भीतर उस अग्नि का, अग्नि अर्थात उस ज्ञान को भी अग्नि कहा गया है, अग्नि ज्ञान है, तो उस ज्ञान अर्थात प्रकाश है, तो प्रकाश कहां से आएगा, अग्नि तत्व होगा तो भी तो प्रकाश आएगा। तो जिस प्रकार से जो मैं कर्म करूं कर्मियों के लिए सेतु है, तो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है और जो ये उपनिषद का जो नचिकेता और यम का संवाद है, इन दोनों संवादों में जो कर्म करके उस ज्ञान को प्राप्त करे और ये नचिकेता को उनके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इनको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो, और जो कर्म करके अपने आप को, अंतरात्मा को ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म करते हैं, इन दोनों में एक सेतु बना रहे हैं। ये दोनों एक समान है, एक कर्मनिष्ठता और ज्ञान निष्ठता, इन दोनों का समावेश है, दोनों में एक सेतु बनता दिख रहा है। कर्मियों के सेतु के समान होने के कारण सेतु है, इसे हम जानने और चयन करने में समर्थ हों, और ये जो तत्व है इसको हम समझने का सामर्थ्य हम में उत्पन्न हो।
तथा जो भय रहित है और संसार के पार करने की इच्छा करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं का परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है, उसे भी हम जानने का सामर्थ्य रखें। बड़ी सुंदर बात यह होती है। छोटे छोटे एक एक अक्षरों में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। पहले भी मैं 2 बार निवेदन कर चुका कि इस ज्ञान के सागर में हम जितना प्रवेश करेंगे उतना ही हम अपने आप को उस गहराई तक जाने का सामर्थ्य उस और गहरा होता चला जाए, पता नहीं चलता कि कहाँ तक ही जाएगा। हम लोग छोटे लोग हैं, जितना समझ पाए उतना समझ पा रहे हैं और अपने आप को उसके प्रति श्रद्धा रखने से ही वो ज्ञान चिंतन होने लगता है। अर्थात कर्मवेत्ता का आश्रय अपर ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म, ये दोनों ही ज्ञातव्य है। कर्मवेत्ता का आश्रय अपर ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म। यह भी बहुत अच्छी बात है। जो मैं कर्म करता हूं वो अपर ब्रह्म है और जो आत्मचिंतक हैं, जो ज्ञानवेत्ता हैं, उनके लिए पर ब्रह्म है। तो जो मैं इस संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं, कई बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि सब में ईश्वर का वास है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जो पानी ईसा वासुमिदम सर्वम इत्यादि जो चीजें आती है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उनके बिना कोई स्थान युक्त नहीं है। वो कौन सा ब्रह्म है? तो अपर ब्रह्म है। और फिर अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म, और जो अंतश्चेतना में जो मैं जो स्वयं अंतश्चेतना में जो दिख रहा है वो पर ब्रह्म है। और अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म केवल शब्दों से अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु हैं तो वही। ये दोनों ही ज्ञातव्य है। यह इस वाक्य का अर्थ है ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। उसी शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि ये दोनों पर ब्रह्म हैं, दोनों का स्वरूप अलग है, परंतु ऋतम पिबंतो, जो सुकृत करने वाले, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनका पान करते हैं कर्म करते हुए। सुकृतस्य लोके, जो सुकृत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वही उस ब्रह्म का आस्वादन करते हैं। चाहे वो गुफाओं में जाकर करें या संसार में कर्म करते हुए करें, दोनों ही बड़ा कठिन मार्ग है उनको प्राप्त करने का। ये दोनों स्थितियां हमारे सामने है और हम उनको भी आदर करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं जो गुफाओं में जाकर अपने चित्तवृत्ति को, इंद्रियों को निग्रह करके और उस परम ब्रह्म का चिंतन करते हैं। और मैं उनको और उनका भी आदर करते हैं जो संसार में अपने कर्म को, प्रत्येक कार्य को ईश्वर की साधना मान करके उस कार्य को करते हैं और अपने चित्तवृत्ति को ईश्वरमय समझकर चलते हैं और निद्रा में उन्हीं की चिंतन में सो जाते हैं। ये दोनों, यही नचिकेता और यमराज का संवाद का कुछ अंश है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टम परमे परार्धे का उल्लेख किया गया है। उनमें जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है, उसी के लिए इन दोनों के प्रति साधनभूत रथों की कल्पना की गई है। अब इसमें विद्या और अविद्या दोनों का, अब ये सारी चीजें होने के बाद अब क्या रही बात कि इनमें विद्या और अविद्या का अधिकारी है। इसमें एक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर रहा है
एक ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर रहा है। विद्या और अविद्या इन दोनों के माध्यम से जब हम उसको ईश्वर का चिंतन करते हैं तो इन दोनों के प्रति जानने के साधन रूप रथ की कल्पना की जाती है। बात यही खत्म नहीं होती है, अब यहां से बात शुरू होती है। इसके लिए एक रथ की कल्पना की गई है जो पहिया है, चल रहा है, जिसमें घोड़े लगे हुए हैं। पूरी की पूरी गीता यहीं से दी गई होगी और एक रथ की चर्चा आती है कि किस प्रकार अंतरात्मा, इंद्रियां और मन इस संसार में गमन करता है विषयों पर और उसका नियंत्रण होता है। अगर आप लोगों का आदेश हो तो करूंगा, अन्यथा इसको कल लेकर के चलिए।